you need to cross here, but you're missing the mark. बाइबल बताती है कि अगर कोई जगह है जहाँ से आपको गुजरना है लेकिन आप उससे गुजरते नहीं तो वो पाप है। But you're missing the church. An example, say missing, हाँ, you need to do something, but you miss it. कोई चीज को करनी चाहिए और आप वो नहीं कर रहे हो वो पाप है। And so path means, you're missing the mark. For example, Adam and Eve, before there is no sin. जैसे आदम और हव्वा से पहले कोई पाप नहीं था And they are living in the garden peacefully. और जब वो अदन गार्डन में आए तो आराम से रह रहे थे। And that is in Genesis of the 3. उत्पत्ति के 3 में लिखा है। So they are enjoying nicely. तो बहुत आराम से मजे से रह And रहे God थे। say anything that you can eat in the garden. तो परमेश्वर ने कि जो भी चीज तुम इस बाग में खा सकते हो। Then listen nicely. Anything that in the garden you can eat, you can do anything. कि तुम इस गार्डन के अंदर जो मर्जी चाहे वो खा सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। But God has given one command. लेकिन एक काम है। But don't eat in the middle of the tree. लेकिन सबसे बीच में जो पेड़ है उससे कुछ मत खाना। Thousands of trees are there. यहाँ पर हजारों पेड़ हैं। Thousands of fruits are there. हजारों फल हैं। But don't eat in the middle of the tree. That is an apple. लेकिन जो बीच में पेड़ है उससे मत खाना। Then one day, लेकिन एक दिन Lucifer come. लूसीफर आया। Eat. खा लो। Nothing will अरे happen. कुछ नहीं होगा। When you eat, तो तुम खाओगे you become like तो God. परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। That is why the God say don't eat. इसलिए परमेश्वर ने कहा नहीं खाना। See, Satan tell lie. शैतान ने झूठ बोला। You see, okay, let us come to that in Genesis chapter 3. How the Satan lied? How God said? That is how the sin started. वहीं से पाप That is how the sin started. Yes. Okay, pretty read. From verse 1. Yeah, 1. उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 1 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेरे पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष को फल न खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिया। 7 Up to 7 ना? हाँ। Okay, 8. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बाड़ी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। 14 तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। 16 फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। 17 और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उपकारे उगाएगी और तू फिर उसकी उपज खाएगा। So you can read further, okay? Later. So from there the sin started. और वहीं से पाप की See, शुरुआत। God told you can eat anything in the tree. परमेश्वर ने तो कहा कि तुम कोई
भी फल से but खा don't सकते हो, eat in the middle of the लेकिन जो tree. बीच का पेड़ है उससे मत खाना। Then the verse 6 said, लेकिन छठे वचन में क्या so हुआ? when the woman saw the tree, लेकिन जब औरत ने उस फल को देखा, see the tree good so for food, वो भरा हुआ था फलों से, and then also that was pleasing to her eyes, और उसकी आंखों से देखने में बहुत and अच्छा लगा, desirable to her one voice, और उसको कहा कि मैं इसे खा लूं, and took the fruit and give to the husband also. तो उसने फल लिया और अपने See, पति the को दिया। first thing Satan saw that tree, पहला पाप जो था, and first thing Satan saw the apple. पहली चीज तो उसने फल को Then देखा। when that woman saw the apple, जब उस औरत ने सेब को देखा, oh, so nice, अरे देखने में कितना बढ़िया so है, beautiful. कितना बढ़िया, His, the want to eat so much. मन में लालसा आ उसे खाने की। When you see the apple, very जब beautiful, जब सेब को देखते हैं, or any tree, कोई भी or पेड़, any fruit, कोई भी फ्रूट very nice we want to eat. बहुत बढ़िया जो उसे खाने का मन करता है, It should not be like that. But then, the woman's eyes now seeing that apple, and now Satan is putting her so pleasing, so desirable, and that hunger coming. और जब उस पेड़ को देखती है, उसके फल को देखती है, तो शैतान उसके मन में ऐसे विचार आते हैं कि अरे ये बहुत अच्छा है, इसे खा लो, बहुत अच्छा लग रहा है। And Satan pushing him, eat. शैतान बार बार से धक्का कर रहा है, खा ले खा ले खा Then he will ले, become wise. और समझदारी वो छोड़ देती है। But that woman, he didn't ignore it. No, I will not. It go away. पर उस औरत ने उस शैतान की बात को इग्नोर नहीं करा। And if she go away from there, अगर वो वहां से कहीं और चली जाती, but she will overcome the temptation. तो वो उससे पार पा लेती। Sometimes when we see try to fall into temptation, कई बार हम सोचते हैं कि हम पाप के बीच में रहकर पाप में नहीं गिरेंगे, then you should be moved away. लेकिन आपको वहां से चले जाना Sometimes when you चाहिए। are negative thinking, कभी-कभी जब नकारात्मक सोचते or हैं sometimes you want to speak bad thing, और आप ये कोई अच्छी बुरी चीज करना then चाहते हो, don't stand in that place. तो उस बुरी चीज के बीच में ना You खड़े need to move out from वहां से it. निकल जाओ, Then your mind will be changed. तब दिमाग भी बदल जाए। But when the woman saw the tree, लेकिन जब उस औरत ने फल को देखा, she didn't move out. तो वहां से गई नहीं। Satan is pushing her. शैतान अंदर से And खा ले। Satan putting her so tasty. शैतान कह रहा है बहुत स्वादिष्ट है, खा लो। Sometimes when you are hungry cooking, you are so tasty. Even not tasty also, when you are hungry, you are जब so भूख tasty. लगती है तो कई बार कोई चीज में स्वाद नहीं है, तो वो भी बहुत स्वाद वाली लगती So है। we want to eat so much like that. अब लगता है बहुत सारा खा ले। So that woman, if he run away from that tree, and if he run away from that apple tree, that nothing will happen. अगर वो औरत वहां से चली जाती तो शायद वो कुछ नहीं होता। But the verse 6 says, लेकिन छठा वचन क्या she है? stand there, she जब वो stand खड़ी there, रही, and her eyes was looking और at उसकी there. आंखें उस फल को देखती रही। And when she see, और जब उसने देखा, Satan has opened her spirit, the blind wiseness, the wicked wiseness. शैतान ने उसकी समझ को बंद कर दिया And then Satan is opened the bed in evil way wisely. और बुरी तरह से उसकी आंखें खोल दी। Some people are very cunning, right? कई लोग बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, And some people are very wise, very cunning in bad way, कई लोग बहुत चालाक होते हैं बुरे तरीके में, not in good way. अच्छे तरीकों में So चालाकी नहीं। Satan is very wise, he have so many knowledge how to deceive तो people. शैतान में बहुत सारी बुद्धि है लेकिन गलत काबू की। So that woman seeing that apple and he want to eat so much. तो उस औरत ने उस फल को देखा, उसे खाने का मन And किया, you just pluck it and put it और उसे तोड़ो, उसे खा लिया, and then give it to the पति को भी husband. दे दिया। From there the sin starts. वहां से पाप की शुरुआत। And then that is why they are missing the mark. और इसीलिए उन्होंने उस See, मार्ग God को said छोड़ don't दिया। eat. परमेश्वर ने कहा नहीं खाना, Then they eat. उन्होंने खा लिया, So that's how the sin started. वहीं से पाप की And शुरुआत। when they sin, और जब उन्होंने पाप if किया, they say, okay, God, we forgive us, we have eat the apple. लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, परमेश्वर ने फल खा लिया, माफ कर दो। See, when they are committing sin, जब उन्होंने पाप किया, Jesus, God called. परमेश्वर ने कहा तुम Adam, कहाँ हो? Adam, where are you? कि अदम तुम कहाँ पर हो? Then Adam said, we are hiding. और अदम ने क्या किया? वो छुप गया। God did direct, why you are eating? परमेश्वर ने कहा ये नहीं कहा कि तुमने क्यों खाया। God is asking them, God is waiting for repentance. परमेश्वर सिर्फ चाहता था कि वो पछतावा करे, परमेश्वर के सामने आ जाए। God is expecting that Adam and Eve, oh, Prabhu, we are eating. Don't you say that don't eat, we are eating. परमेश्वर सिर्फ उसको इसलिए पुकार रहे थे कि वो चाहते थे कि वो सामने आए और बोले कि परमेश्वर मैंने गलती से But खा they लिया। didn't repent. उसने पछतावा They नहीं किया, didn't say the truth to God. सच नहीं बोला परमेश्वर को। They say Adam blamed the woman. आदम ने औरत पे नाम लगा दिया God said you are eating the apple. कि तुमने इसने फल खिलाया, इसने Then खा लिया। Adam should say, yes, Father, I eat the apple, but forgive me, sorry. आदम ने ये नहीं बोला कि मैंने फल खा लिया, मुझे माफ कर दो। He didn't say. उसने नहीं कहा, Blame one another. उसने एक दूसरे को Adam said, the woman that you created, उसने बोला कि जो औरत आपने मुझे दी थी ना, he उसी ने did दिया, it to me. उसने मुझे फल दिया। Then he asked the woman. उसने औरत से पूछा, That woman said, the serpent is the one who gave it to me. उसने भी अपने पापों की जिम्मेदारी नहीं ली। उसने कहा नहीं मैंने नहीं, वो सांप ने मुझे रखा, इसलिए मैंने Then खाया। she asked, God asked to the serpent. परमेश्वर ने सांप से बोला And the serpent also, twisted.
और शैतान भी चालाक था। Then that is why God cursed the Satan. इसीलिए परमेश्वर ने उस सांप को भी श्राप दिया। Bible didn't say that. Don't say how the snake walk. We don't know. हमें नहीं पता कि उस समय सांप कैसे चलता था, But when you read there in that chapter, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं that day God cursed the कि परमेश्वर उस समय सांप को श्राप दिया that on that day you will twist it on the कि earth. उस दिन से कि सांप के पैर नहीं होंगे लेकिन वो रेंगता रेंगता जाएगा। So from that onward, the snake twisted. वहीं से सांप की रेंगना And शुरू from हुआ there onward, God so cursed the ape. और वहीं से उन्होंने हवा को भी श्राप किया। In your child delivery, you will be like a painful. You will be going क्योंकि through. जब तुम्हारे बच्चा पैदा होगा तुम्हारे बहुत दर्द होगा। And Adam also God cursed him. और आदम को भी श्राप दिया Through you, the earth, this earth will curse. कि तुम्हारी वजह से ये पूरी धरती अश्राप You will be sweat and you will be work hard and you will be तुम survive. पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे और फिर रोटी खाओगे। That is why today we are working so hard and we are surviving. और इसलिए आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और काम Before कर रहे they हैं। committing sin, पाप करने से पहले they have no work hard. They didn't do anything. कोई भी मेहनत करने का काम नहीं था। They enjoy the garden. जीवन का आनंद They don't know night and day. उनको रात और दिन भी नहीं They पता don't know how to make house. उन्हें भी पता था कि घर कैसे They are बनाना है। staying with the animals. वो जानवरों के साथ रहते And थे। God glory was over them. परमेश्वर की महिमा ने But कवर when किया they हुआ है। committing sin, लेकिन जब उन्होंने पाप किया God glory was परमेश्वर devoured. की महिमा फैल गई। Now they are spiritually dead. अब वो आत्मिक रूप से अंधे हो गए। They are living alive, वो जिंदा तो थे but they're spiritually dead. लेकिन आत्मिक रूप से मर चुके थे। That is why today many people who are committing sin. इसलिए आज बहुत सारे लोग जो पाप कर रहे हैं That Bible says the flesh is alive, बाइबल बताती है उनके देह तो जिंदा but है they are spiritually dead. आत्मा से मरे हुए हैं। That is why today many people worshiping idols आज बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा भी because कर रहे they हैं are spiritually लेकिन dead. वो आत्मिक रूप से मरे हुए They हैं। don't know that there is a God. उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर कौन है। Even though the flesh is surviving, उनकी देह तो जिंदा है but the spirit is already पर dead. आत्मा तो खत्म हो चुकी That is why how God sent into this world to give us a life. है। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए जिंदा रखा And then also the Bible says, what is sin? कि पाप क्या है। That I'm talking about the root of the sin. उसकी जड़ की बात करते The हैं। Bible says we all are fall into the sin of the glory, sort of the glory of God. We all are fall. परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम सबने ही पाप किया है। Nobody is righteous. कोई भी धर्मी नहीं है। Everyone fall. हर कोई गिरता है। That is you see in the Romans. Let us come to Romans chapter 3 verse 23. रोमियो का 30 का 23 Romans chapter 3 verse 23. Yes, if you get fast, then you have to read it. Romans 3 chapter Romans. रोमियो 30 का 23 You read. हिंदी बाइबल 211 पेज नंबर। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Amen. So we all are fall into sin. हम सबने ही पाप किया है And then also we are in the sort of the glory of God. और इसलिए परमेश्वर की महिमा के योग्य So नहीं। everyone from there, Adam and Eve, everyone becomes sinner. तो उस दिन से आदम और हव्वा के बाद हर कोई पापी बन And then गया। also I'm talking about the meaning of sin. What is sin? और हम पाप की बात कर रहे हैं। And the sin I say in the first point missing the mark. पहली चीज जो हम मार्ग को छोड़ के आगे बढ़ जाते And हैं। the second, दूसरी चीज what is sin? पाप क्या है। The sin means the violation of the law is a sin. मतलब कि कानून का पालन ना करना ही पाप है। Rohit said that what God said and don't do that. If we do that is a sin. जैसे रोहित ने कहा कि जो परमेश्वर ने कहा है कि करो और फिर भी हम ना करें वो पाप So है। when you violate the law, तो जब परमेश्वर कानूनों या उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आप पाप कर रहे हैं। for example, even Indian government has a rule. जैसे भारत की सरकार के भी कुछ नियम है। Every church has a rule. हर कलीसिया के रूल है। And government has a rule. सरकार के नियम है। Office has a rule. दुकानों के नियम है। So everything that you violate the rule, तो जब भी आज्ञा का पालन नहीं करते that become a sin. वही पाप। Today, when our government, Indian government, आज हमारी भारत सरकार don't kill. वो कहती है मारो मत। If you kill, then you put into life prison. अगर तुम मारो किसी को तो जेल में डाल दिए जाओ। So when the person kill, then they put into life imprisonment. और जब कोई इंसान किसी को मारता है उसको जेल That में is how डाल they देते हैं। committing sin. क्योंकि उन्होंने पाप They किया। violate the law. उन्होंने आगे के खिलाफ काम They किया। violate the rule. उन्होंने कानून के खिलाफ काम किया। So what is sin means you violate the law, then you committing sin. That is a sin. मतलब कि जब आप पाप करते हैं तो वही चीज है। God said read Bible. परमेश्वर कहता है बाइबल पढ़ो। Then you did read, then पर आप sin. नहीं पढ़ रहे तो भी पाप है। You all say already. जैसे आप सबने कह दिया। Everyone say, God said don't lie, don't hatred, don't sorry, don't murder, don't hatred. So many things God there. जैसे परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, चरण मत करो, गलत काम मत करो, And don't sexual immorality, adultery. So many things God there. व्यभिचार मत करो। The God said don't worship idol. परमेश्वर ने कहा मूर्ति की आराधना मत So करो। all this law, if you violate, then you are committing sin. That is the sin. ये सारे कानूनों का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो वो भी पाप So है। the sin, what is the sin? Means you
to violate the law. That पाप is a क्या sin. है कि आज्ञाओं का उल्लंघन करना। And all the wrongdoing is a sin. हर कुछ गलत करना भी पाप है। And if you want to see the first John chapter 5 verse 17, first John chapter 5 verse 17. First John chapter 5 verse 17. First John chapter 5 verse 17. The Bible says, all wrongdoing is a sin. बाइबल बताती है कि हर एक गलत चीज पाप है। So everything that you do wrong is a sin. जो भी चीज आप गलत करते हैं वो पाप है। Sometimes you do small telling lie. कई बार हम छोटे-छोटे पाप बोलते हैं। We think that there is no sin. हमें लगता है वो पाप नहीं। But in sin, no, whether you do big thing, whether you do bad thing, whatever you do wrong is a sin. बाइबल बताती है छोटा बड़ा चाहे कुछ भी हो वो सब पाप है। But in God's eyes, there is no big sin, there is no small sin. परमेश्वर की नजर में कोई छोटा या बड़ा पाप नहीं। Anything that you do wrong, there is a sin. आप जो भी काम गलत करें वही पाप So है। the Bible saying that, okay, pretty read that. In the जैसे आपने लिखा है पहले ये उन्होंने 5:17 सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। See, the Bible says all doing wrong is a sin. बाइबल बताती है कि सारे गलत काम करना पाप है। We say we have a service, no coming also is a sin. हम सर्विस हम कहते हैं आ जाओ आप लोग लेकिन आप नहीं आ रहे वो We भी पाप है। say we have a reading Bible, no doing also sin. अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो वो पाप है। And Bible did say this is a big sin, small sin, and less sin. और बाइबल ये नहीं कहती कि छोटा पाप बड़ा पाप बड़ा पाप। Everything that we do wrong is a sin. हर एक चीज हम गलत करते हैं वो पाप है। Small or little or big, छोटा या बड़ा everything is equal. हर एक चीज बराबर है। Sin means sin. पाप मतलब पाप। So there is no bigger, there is no वो smaller. छोटा या बड़ा नहीं है। Okay, I kill, so my sin is bigger. अगर ऐसा नहीं किसी ने खून किया है तो बड़ा पापी है। Or you telling lie and your sin is small. और आपका झूठ बोला है वो छोटा पाप है। No. बाइबल में भी नहीं। In the eyes of God, परमेश्वर की नजर all में the doing wrong हर एक गलत चीज is a sin. पाप ही है। No bigger, no कोई small. बड़ा कोई छोटा नहीं। All the sins we will get a consequence. हर एक पाप का नतीजा है। And the bigger consequence, the smaller consequence, no. ऐसा नहीं कि बड़ी सजा छोटी सजा। But every do wrong is a sin. हर एक गलत चीज करना ही पाप है। Okay, again? See, violation of the sin, violation of the law is a sin. मतलब कानून का उल्लंघन करना पाप है। And then all doing wrong is a sin. सारे गलत काम करना पाप है। And then also the Bible says, बाइबल बताती है rebellious is a sin. कि जिद्दी बना करना वो भी पाप है। Some people are rebellious. कई लोग बहुत ज्यादा अपनी बात मनवा के They छोड़ते are हैं। rebellious against pastor, rebellious against mother, father, rebellious against government, rulers. So many people are rebellious. बहुत सारे लोग आज अपनी बात मनवा के मानते हैं चाहे माता पिता हो चाहे दोस्त हो They चाहे भाई just बहन live हो, for themselves. उसे अपने लिए जीते They हैं। didn't kill nobody. वो किसी का फर्क नहीं They पड़ता। didn't respect किसी nobody. की इज्जत भी नहीं करते। That also is a sin. वो भी पाप है। The Bible says बाइबल बताती है in that what is that in the book of Numbers कितनी किताब में and book of Numbers there is a big chapter but we are not read later you read okay. The book of Numbers say that Quran, the name is the Quran son who rebels against Moses. तो हम देखते हैं कि कैसा आदमी जिसने मूसा के खिलाफ काम किया था। So the Quran son, the one son was so rebellious against the Moses. Moses was the leader of Israel. तो एक लड़का वहाँ पर था जो मूसा के खिलाफ विरुद्ध काम करता When you read that chapter in Numbers chapter कितनी किताब 16 and chapter 6 you will see how that person doing to the Moses. आप देखिए कैसे उसने मूसा के खिलाफ He कार्य किया। never listened to the Moses. उसने कभी मूसा की बात He नहीं was mocking Moses, वो मूसा का मजाक उड़ा रहा था telling like Moses, और उसको झूठ बोलता था, gossiping Moses. उसकी चुगलियां करता था। Then God was so angry. परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। When you read that chapter, very terrible. This morning I was reading, तो आज सुबह पास्टर इस अध्याय को पढ़ रही थी and the Quran, their son were rebellious against Moses. और कोरह के जो बच्चे थे वो ये उसके मूसा के खिलाफ कर They रहे are थे। so rebellious. बहुत लोग गुस्सा करने No लगे। respect to Moses. मूसा की कोई इज्जत नहीं थी। Then Moses was so angry. तो मूसा को भी गुस्सा आया। Then God opened the, God, the way the punishment was different. तो जिस तरह से परमेश्वर शिकायत मतलब So they rebellious against sin against God. तो जैसे परमेश्वर सजा देता है वो अलग है। No Moses, whatever that they do to Moses, but they do to God. जो भी वो मूसा के खिलाफ कार्य कर रहा था मतलब परमेश्वर के Then खिलाफ God कार्य was कर रहा था। angry. परमेश्वर गुस्सा आया। God opened the earth. उसने धरती खोली। And God, all the people of Quran son were swallowed up. कोरह के सारे बच्चों को निगल लिया गया। And God, the earth was opened, and the earth, they were under the earth. वो धरती खुल गई और धरती के अंदर And चले then there thousands of people और died हजारों लोग मर गए उसमें because of the rebellious they sinned against the क्योंकि Moses. उन्होंने पाप किया था मूसा के खिलाफ। So when you read that chapter, the whole अगर आप chapter उस अध्याय of को God, पढ़ेंगे पूरा when you see the earth was divided, open up.
देखिए कि जो धरती थी वो खुली हुई थी and then many people jumped under the ark. बहुत सारे लोगों ने कूद मारी And उसके God अंदर was closed there. और परमेश्वर ने बंद कर दिया And that day thousands were died under the ark. और उस समय हजारों लोग पानी के अंदर मर So that means that rebellion is a sin. गए इसका मतलब जिद्दी बना करना भी पाप है Bylaw is a sin, झूठ बोला उल्लंघन करना पाप है and then also rebellious against is a sin. और लोगों के खिलाफ कार्य करना भी पाप है And then also what is the sin? पाप क्या है And another things, एक और चीज the sins that you know, anything that you are, you know that your conscience speak. अगर वो पता है कहीं पर भी जीवन में पाप है And sometimes your conscience, if you do something, कई बार आप कुछ करते हैं वो पता होता क्या कर रहे nobody tell you, हैं कोई नहीं भी देख रहा but होता your conscience will tell you, पर आपकी अंतरात्मा आपसे बोलेगी this is right, कि ये सही है this is wrong. कि गलत है But you didn't take the right one, you didn't do, you take the wrong पर आप one. सही नहीं लेके गलत ले लेते हो That also is sin. वो भी पाप है So that all these things are sin. तो ये सब चीजें ही पाप है So the Bible says, whoever their conscience and breaking law and breaking any wrong thing, any guilty feeling is a sin. अगर हम कोई भी तरह गलत कार्य करते हैं और हमारे मन में वो हीन भावना देता है तो पाप है And then let us read in the John chapter 8 verse 9. यूहन्ना का 8 का 9 Wait, John chapter 8 verse 9. John chapter 8 verse 9. You will see one lady who committing sin. आप देखिए पहले इसने पाप किया था And I'm talking about the conscience. बात कर रहे हैं कि कैसे उसने कार्य किया So in the John chapter 8, when you read in the John chapter 8 verse 9, you will see the story of the lady. आप देखिए यूहन्ना 8 के 9 में कैसे उस औरत की कहानी शुरू होती है We will not read because of time. So I will tell the story you see in the Bible. तो वो कहानी बता देते हैं बाद में बोलेंगे One day Jesus was teaching. एक दिन यीशु सिखा रहे थे Then Pharisee people in verse 9. तो फरीसी लोग 9वें वचन में And then they took the prostitute woman उन्होंने व्यभिचार करने वाली महिला को लिया and they took to Jesus. और यीशु के पास ले गए And then Jesus, they told to Jesus, उन्होंने यीशु से कहा this woman has doing wrong. कि ये औरत ने गलत किया है So we need to stone it to death. तो अब हम इसे पत्थर मार के जान In लेना the चाहिए Moses law, मूसा के नियम में whoever committing sin, जो भी पाप करता था they used to stone it to उसे death पत्थर मार के उसकी जान ले ली in जाती the Old Testament. पुराने नियम में So when Jesus was teaching, तो जब यीशु सिखा रहे थे they bring Jesus and they bring that lady और औरत को बुलाया and all the Pharisee people. और फरीसी लोग We used to stone to death because he is prostitute. हमें तो पत्थर मार के इसकी जान ले ली चाहिए क्योंकि ये प्रभाष्य है Then Jesus, तब यीशु he didn't say anything. उसने कुछ नहीं कहा Then Jesus sit down यीशु वहाँ बैठ गए and wrote, और लिखा if anyone is not committing sin, अगर कोई भी ऐसा है जिसने आज तक पाप नहीं किया then है he took the stone and threw to this तो पत्थर man. उठाओ और उस पे मारो Then everyone was one by one left. तो हर कोई उस लड़की की गवाही के द्वारा बहुत सारे Because लोग परेशान nobody हुए is not righteous. क्योंकि हर कोई धर्मी नहीं है Jesus said that, okay, if this woman is a prostitute, you need to stone to death. Then what about you? You are not a prostitute, you are the liar, you are the hypocrite, you are the gossiping, you are doing so many other wrong things. तो अगर वो उस औरत को अगर मार देना चाहिए उसने पाप किया है तो आपने भी तो जीवन में कितने पाप किए हैं That Jesus said that if you did do prostitute, but you are a liar, you are hypocrite, envy, jealousy, and everyone has a sin. तो आप ये देखिए कि उस औरत ने व्यभिचार तो किया लेकिन बाकी सब लोगों ने जलन करी गुस्सा करा अलग अलग तरह के पाप भी तो किए So Jesus was telling them, okay, if you think that you are not sin, then you pick the stone and throw to this तो woman. यीशु ने कहा अगर तुम में से किसी ने भी एक भी पाप नहीं किया तो ठीक है पत्थर उठाओ और उस पे मार दो Then everyone, तब सबने क्या कहा God speak to their conscience. उनके परमेश्वर ने उनके मन से बात की Then, okay, I'm not doing उसने नहीं prostitute, मैंने तो ये वाला पाप किया था तब but I am lying, लेकिन अरे मैं शायद व्यभिचार तो नहीं कर रहा मैं झूठ तो बोलता हूँ I hatred, I अरे मैंने steal, गुस्सा तो किया नफरत तो I करी kill जलन people. तो हर किसी ने अलग And अलग लगा everyone silently left. पाप किया था और इसने हर कोई पैर पीछे करके वापस चला गया And Jesus was stand up. तो यीशु खड़े हुए Then he was look back. उन्होंने पीछे देखा Nobody is अरे there. सब चले गए Then Jesus said to तो them, यीशु ने उस औरत से Jesus कहा asked to the woman, उस औरत से पूछा where they are? अरे वो लोग कहाँ चले They गए said जिसने मार that दिया you are the prostitute, they were they throw to stone, they want to stone. वो तो कह रहे थे कि तुम्हें मार देंगे कि तुम व्यभिचार करती हो Then Jesus told to the woman, तो उस औरत को कहा woman, कि औरत don't commit sin anymore. कि अब चले जाओ तुम्हारे और दोबारा पाप मत So करो God also reformed. और यीशु And ने God तो told छोड़ her, दिया don't sin anymore. और यीशु ने कहा कि अब कोई और पाप मत कर So that they go, everyone know the conscience speak. तो हर किसी से
परमेश्वर आत्मा में बात करते हैं। So our conscience sometimes speak. तो कई बार हमारी आत्मा बात करती है। Even though the pastor say this is wrong, कई बार पास्टर कहते हैं even गलत though है, your mother father say this is wrong, आपके माता पिता भी कहते हैं गलत है, but wherever you go, लेकिन आप जहाँ पर भी जाते if हैं, you want to do something, आपको कुछ करना है and if you know that that is not right, और आपको पता है ये सही नहीं है, then your conscience is speaking. आपकी आत्मा बात करती है Because आपसे, God is speaking to your कि conscience. परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करते हैं। That time your pastor is not here. उस समय आपके That पास्टर time आपके your साथ नहीं father होंगे, is not आपके माता here. पिता आपके साथ नहीं You are होंगे, in the market. आप मार्केट You are in the road. आप रोड पे हैं, Something that you want to do. कुछ आपको करना चाहिए, But God always say this is wrong. तो परमेश्वर कह रहे नहीं गलत है ये, But if you did listen to that लेकिन voice, अगर आप उसे बस को नहीं if सुना you committed, और आपने कर दिया, that also sin. वही तो पाप है। So anything that doing wrong is a sin. तो कोई भी चीज जो आप गलत करते हैं वही पाप है। It is not that our parents say this, our pastor say this. ऐसा नहीं कि हमारे माता पिता ने बोला ये या हमारे पास्टर ने बोला But ये, God always speak to us. लेकिन परमेश्वर हमेशा हमसे बात So करता है। all the wrong things that come into your mind, तो कोई भी गलत चीज जो अपने दिमाग में आती है, and God is speaking to you, son, daughter, this is wrong, don't do it. परमेश्वर आपसे बोल रहा है मेरे बेटे या मेरी बेटी गलत काम मत करो, Then don't do it. मत करो। That if you do, that is a sin. अगर तुम करते हो तो ये पाप है। So our conscience also speak to us sin. तो हमारी आत्मा भी हमसे बात करती So है, we need बताती है to कि पाप क्या है। be careful. We need to be alert. तो इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है हर समय। We should not be committing sin. हमें पाप नहीं करना So चाहिए, that is a sin. वही पाप है। And then also what the Bible says, बाइबल क्या बताती है the lust of the flesh also sin. कि हमारी जो देह की जो लालसा है वो भी पाप है। A lust of the flesh. कि जब हम हमारे जो देह को संतुष्ट करने के लिए हम कुछ करते हैं वो भी See, पाप है। our flesh wants something, हमारे देह को बहुत कुछ चाहिए, and God doesn't want. लेकिन परमेश्वर नहीं कहता Our चाहिए। flesh, lust of the flesh. What is the lust of the flesh? क्या होती है देह की चाहत? Lust of the flesh. Overeating also lust of the flesh. ज्यादा खाना भी देह को संतुष्ट करना है। You see, you want to eat. हम कहते नहीं और खा लूं The और खा लूं Bible और खा says लूं। too much eating also sin. बाइबल भी बताती है कि ज्यादा खाना भी पाप है। Because when you too much eating, Bible says too much eating is sin. बाइबल बताती है ज्यादा खाना पाप है। When you too much eating, your stomach full. ज्यादा खाते तो पेट भर You जाता है, don't want to do anything. You become तो फिर हम lazy आधा खा जाते हैं, सो जाओ, and you become dull और हमें कुछ समझ में नहीं and you आता will become fatty. और मोटे भी हो जाते हैं Then you cannot do anything. You cannot be active. और अब एक्टिव होकर काम नहीं कर सकते। So the Bible says eating too much also is sin. तो बाइबल बताती है कि ज्यादा खाना भी पाप So है। the lust of the flesh is, your flesh always want to drink also sin. आपकी देह हमेशा पाप करना ही चाहती है, Our flesh wants sex. वो चाहती है सेक्स करना, Our flesh want drink wine या वो चाहती है शराब and पीना या सिगरेट पीना, or our flesh so many dramatic our flesh ये वो want. गंदी चीजें चाहती है। So all this flesh desire, तो ये सारी देह की चीजें when you commit it, जो आप करते हैं is a sin. पाप है। So the Bible says you should not overcome by flesh, तो बाइबल बताती है कि देह को अपने ऊपर काम मत करना, but we should be overcome by the लेकिन Spirit of God. हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपनी देह की इच्छाओं को So दबाना है। all the flesh is a desire is a sin. तो सारी देह की चाहतें ही पाप है। If you are committed, और अगर आप ये गलत काम but the करते हैं, desire will come. लेकिन इच्छाएं तो आएंगी, If you did do, लेकिन अगर आप नहीं it करेंगे is no sin. तो पाप नहीं है। And yet if you say you want to lie, but if you are not lying, it's no sin. अगर आप सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल देता हूँ तो वो पाप नहीं, लेकिन अगर आप झूठ बोल देते हैं See, but if you something that Satan put in your heart, but if you did do, that is no sin. अगर शैतान आपके मन में कुछ बुरा करने की सोच करता है तो वो पाप करना नहीं, लेकिन उसकी सोच को एक्सेप्ट करके उसे कर देते हैं वो पाप हो जाता है। And people, you say Satan said drink wine. You want to drink so much फिर wine. शैतान मन में मचा डालता है कि शराब पी लेनी चाहिए और आपका मन कर रहा है, Then your friend somewhere God Satan will bring. और शैतान आपके आसपास उन दोस्तों को ही लाएगा जो पाप में गिरे हुए But हैं, if you say no, लेकिन आप बोलोगे नहीं there is no sin. तो पाप नहीं है। If you run away from it. अगर आप उस पाप से बाहर निकल जाए So we are living in this world. तो हम इस दुनिया में जी There रहे will हैं, be a lot of desire will बहुत come, सारी इच्छाएं तो आएंगी, and evil thing will come बुरी चीजें भी आएंगी to do. करने के लिए, But if you didn't do, लेकिन अगर आप नहीं there करेंगे is no sin. तो पाप नहीं है। So we should not do. तो इच्छाएं आना पाप नहीं, लेकिन इच्छा That is करना पाप है। that's why in 1 Corinthians says, इसलिए पहला कुरिन्थियों में run away from evil. कि बुराई से भागो, Evil will not run away from you. बुराई तुमसे कभी नहीं भागेगी, But we need to run away from हमें ही evil. भागने की जरूरत है। We need to run away from sin. हमें पाप से भागना है। Sin will never run away. पाप हमसे कभी नहीं Sin will भागेगा, always come to वो you. हमेशा आपके पीछे पीछे आता ही We रहेगा। say, hey, sin, go away, go away. आप बोलोगे नहीं पाप चला जा, वो नहीं जाएगा, Sin will never go away. कभी नहीं जाएगा। We need to go out from हमें ही sin. भागने की
जरूरत है We पाप need to से। move out from हमें sin. वहां से निकलने की जरूरत How है। to move out? कैसे निकलना We है? should not lie. हमें झूठ We नहीं should बोलना है, not steal. हमें चोरी नहीं We should करनी, not do witchcraft हमें काला practices. जादू नहीं करना, We should not do wrong thing. हमें गलत चीजें नहीं करनी We है, should run away from all these things. हमें पाप से बाहर निकलना Wherever you go, है। जहाँ भी आप जाएं, all the evil thought will come. सारी बुराई दिमाग में तो All आएगी, the evil mind will come. बुरी चीजें दिमाग में But we आएगी, should not do. लेकिन हमें We करनी should नहीं, run away from हमें them. वहां से भाग जाना है, Then तभी we are overcome. तभी हम उसे पार पाएंगे। And also, और एक और, God has already died for our sin. परमेश्वर हमारे पापों के लिए मर गए हैं। Some people say, when you come to God, कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर में आते हो, and how much you sin against God. कितने ही आप पाप कर लो, But if you repent, लेकिन अगर आपने पछतावा and कर if लिया you not do again, और वो दोबारा आप नहीं करते, God has already forgiven your क्योंकि sin. परमेश्वर ने आपके पापों को So माफ you कर are दिया, no more sinner. तो अब आप पापी नहीं हैं, You become the sons and daughter of क्योंकि आप God. परमेश्वर के बेटा और बेटी You बन गए हैं, become the righteousness आप of God. परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। So the Bible says, the lust of the flesh is sin. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे देह की इच्छाएं हैं वो Before I was coming to that, I was talking about this one. Let us come to Zen. मैं मम्मी को बताया था ना आज का हम आने के बाद. So let us read that one. How the sin come? How the desire come? याकूब की किताब Yes. Zakub की किताब in chapter 1 verse 15. याकूब की किताब पहला अध्याय 15 वचन। How the desire come? How the इच्छाएं कैसे आती है? 318 पेज नंबर, नए नियम में, नए नियम पेज नंबर 318 पहला अध्याय 15 वचन। Yes. Okay, pretty read. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। Okay, read from 3. Okay, 4. 1, 2. 13. Verse 13. Yeah, 13 to 15. हम 13 से 15 पढ़ते हैं। पहला अध्याय पेज नंबर 318। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। मम्मी को दे देना। हाँ, मैं मॉर्निंग से राइट आपको। ज़कूब 318 नहीं, ज़कूब। हाँ, वो हम नहीं पढ़ा, लेकिन मैं ना वो के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, ज़कूब बोलते हैं हिंदी में। ओके, प्लीज 318 मिल गया? ओके, read. Pretty, it's okay. जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना Listen, okay, everyone सुनना? हाँ. जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जलती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। And then also 16. हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। 18, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में एक प्रकार के प्रथम फल हों। Amen. So I'm talking about the lust of the flesh is a sin. तो आज हम बात कर रहे हैं। See, the Bible said, blessed is the man who endure temptation. बाइबल बताती है आशीषित है वो व्यक्ति जो परेशानियों में भी खड़ा रहता है। Temptation, not परेशानी. Blessed is the man who overcome temptation. तो यहाँ पर लिखा है कि आशीषित है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में खड़ा रहता है। So blessed is the man who overcome temptation means you overcome from evil things. मतलब कैसी तरह की परीक्षाएं, मतलब बुरी चीजों के। And then also the Bible said, बाइबल बताती है temptation and it is never come from God. परीक्षाएं कभी परमेश्वर की ओर से नहीं होती। God never tempted. परमेश्वर कोई परीक्षा लेता ही नहीं। Verse 13. 13 वचन, Let no one say that when he is tempted, I am tempted by God. God never tempted. वो 13 वचन में लिखा है जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। And for God cannot tempted by evil. क्योंकि परमेश्वर की परीक्षा किसी बुरी बात से हो ही नहीं सकती।
And thus he himself tempted और anyone. वो खुद किसी की परीक्षा आप करता भी नहीं है। But 14 is very important. लेकिन 14 में But चला गया। each one is tempted when he has thrown away by his own desire and entire his desire. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। Then when the desire was conceived, you see, you conceive, और जब वो अभिलाषा एक and गर्भवती हो it जाती है brought to sin, तो पाप हो जाती है। and the sin went full जब grown पाप बढ़ जाता है and bring to तो death. मृत्यु को उत्पन्न करता है। See, there is a thing. God never tempted evil. परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं लेता बुराई से। How the tempted come? परीक्षा कैसे आती है? The tempted in your heart, desire जब come. हमारे दिल की इच्छाएं हमारी परीक्षा करती हैं And when the desire grow, और जब वो इच्छा बढ़ती जाती है and that lead into action, और वो कार्य करती है and when you are put into action, और जब खुद जीवन में उतारते हैं, then bring into, just like a pregnant. जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला होती है, See, when the woman is pregnant, जब कोई और प्रेग्नेंट होती है, and one day the child will be born. एक दिन बच्चा बाहर आता है। The same thing, ऐसे ही the temptation Satan will come. जब परीक्षा आएगी, Then you are tempted, आपको पर परीक्षा आ रही है and when you are put into that और temptation, परीक्षा में आप गिर जाते हो, then they would put into growth, तो पाप जब गर्भवती हो जाता है और टूटा बढ़ जाता है, and then put into death. तो मृत्यु हो जाती That is what the Bible says. है। इसलिए बाइबल बताती The है wages of sin is death. कि मृत्यु कि पापों के अर्थ क्या है? मृत्यु। So the wages of sin, wages, wages, government has given a wages. जैसे हमें कमाई मिलती है, जब बहुत ज्यादा कमाई पापों की हो जाती है तो मृत्यु का कारण बन जाती है। So the wages, the sins that you have committed, जो पाप आपने कर लिया है वो इकट्ठा होते चले गए हैं। so the wages of about 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. So that was too much wages that जब will बहुत give. सारा बढ़ता चला जाता है तो अंत में वो सब मृत्यु की हो जाता है। For example, today you lie, जैसे आज आपने झूठ बोला, tomorrow also you lie, कल भी बोलोगे, then put. वो बढ़ता चला जाएगा Then one day you will kill. और एक दिन वो गिर जाएगा। That is all wrong. वही बात है। That the consequence of sin is death, तो पाप का अंत क्या है? मृत्यु। and the wages of sin is death. और पाप की कमाई भी क्या है? मृत्यु। So, for example, the one person one day drink will never kill. जैसे एक दिन एक इंसान ने शराब पी ली तो वो मरेगा नहीं, But if you drink every day, लेकिन अगर वो हर रोज पीता रहेगा, step by step, हर रोज, then the kidney will तो fail, एक दिन किडनी खराब the हो जाएगी, liver will fail, लिवर खराब हो जाएगा, every stomach will, all the organs will fail. बॉडी के सारे अंग खराब होते Then जाते the हैं end और अंत में will be die. मृत्यु हो जाएगी। One day drink will never die. एक दिन की शराब पीने से मृत्यु One नहीं day lie will not be a wages. होगी, एक दिन के झूठ से पाप मृत्यु नहीं होगी। But if you one day you lie and never do again, लेकिन अगर आपने एक दिन पाप किया, पछतावा किया, दोबारा नहीं किया, then there is no तो sin, उसका पाप नहीं है and you never do again. और दोबारा ना So करें। when you sin, लेकिन अब आप करें you sin again और and करते रहे, again कल and भी again. करें, परसों भी करें, Then that चले sin जाए is too heavy और वो पाप इतना ज्यादा बढ़ जाए on top of you, आपके सिर के ऊपर, overload in you, इतना बढ़ जाए then that you will kill under the sin. और आप फिर पाप में गिर जाएंगे, When you मृत्यु हो kill जाएगी। somebody, जब इसको मारते हैं, surely other person will try to kill you. एक दिन कोई इंसान भी आपको मारने की कोशिश करेगा। When you kill somebody, आप किसी को other मारेंगे, people are angry. हाँ, बाकी लोगों को गुस्सा They आएगा, also try to look into तो you ये to कोशिश kill you. करेंगे कि आपको मारे किस तरह से। So one day you never stop killing. एक दिन आपने अगर मारना नहीं छोड़ा, Then one day somebody will surely kill you. एक दिन कोई ना कोई आपको जरूर मार देगा। That is the consequence. वही बात होती है परिणाम की। Amen. So there is now I'm talking about the consequence of sin. तो हम बात कर रहे हैं पाप के परिणाम की। So in the first what is sin? पहली चीज पाप क्या है? If you violate the law is a sin. अगर आप किसी आज्ञा का उल्लंघन करते तो पाप है। Lust of the flesh is a sin. देह की इच्छा भी पाप है। Stubborn revelation is a sin. जिद्दी बना दिखाना भी पाप है। Disobedience is a sin. आज्ञा का पालन ना करना पाप है। Anger is a sin. गुस्सा पाप है। And then all kinds of doing wrong is a sin. हर तरह का गलत काम करना पाप So है। now when you are sin, तो जब आज पाप करते then हैं, after the sin, आपके बाद what is the consequence? क्या होता है? The sins, the consequence, the result is death. पाप के अंत का है मृत्यु। Then when you dead, और जब मर जाते हैं, if khatam on this world, then no problem. अगर इस दुनिया में हमारे पाप खत्म हो You तो कोई will परेशानी नहीं है। die on this अगर flesh. हम इस धरती में इस देह में मर जाए कोई परेशानी नहीं। You will go to hell लेकिन बाइबल बताती है पाप करने से and you नरक will में be जाते हैं burned forever. और हमेशा ही जलते रहते हैं। So that is the consequence of sin. तो वही पाप का अंत है। So when you are, so today we talk about sin. तो आज हमने बात करी पाप की। So the consequence of sin is death. तो अंत क्या है पाप का? मृत्यु।
And the Bible says, let us turn to Romans chapter 6 verse 23. रोमियो का 6 का 23 Romans chapter 6 verse 23. मम्मी ऐसा से बैठे ना, वो फोटो में दिख रहे तो सब लोग चर्च में ऐसा होता है क्या ऐसा बोलेंगे? हाँ, तो Romans chapter 6 verse 23. 215 पेज नंबर नया नियम हाँ, प्रीति read. 6 अध्याय 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। So the consequence of sin is death, but the gift of life, the gift of Christ is the eternal क्या life. लिखा है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। So if you committing sin, then no problem. अगर आपने पाप किया और एक बार किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, But there will be a consequence. लेकिन उसका भी परिणाम, So the consequence will be death. परिणाम क्या होगा? मृत्यु। And if you death also fine, और अगर उसको मृत्यु धरती पर ही खत्म है तो भी कोई बात नहीं, but you will go to hell. लेकिन वो मृत्यु हमारा चलता जाएगा, In the चलता जाएगा। hell there is no death. और नरक में मृत्यु खत्म नहीं Like होगी। this body, जैसे जीवन है, you will be born in the hell. जैसे ऐसे आपको शरीर मिलेगा, No उसमें जलते die. चले जाओगे। No die. आप मरोगे नहीं, पर जलते रहोगे, Burning alive हमेशा जिंदा जलते रहोगे, forever and हमेशा के ever. लिए। And when we go to heaven, और जब स्वर्ग जाएंगे, also this body will go to heaven. ये शरीर स्वर्ग जाएगा, And our body will glorify. हमारी शरीर एक महिमा से भर जाएगा। God, this is a sinful body. ये शरीर तो पापों का God शरीर will है, glorify this परमेश्वर body. इसको महिमा से भरेंगे And we will go to और हम heaven. स्वर्ग जाएंगे। And the same way, इसी तरह से the people who committed sin, जिन लोगों ने पाप किया, the consequence of the sin, उसका परिणाम क्या है? they will go to hell. वो नरक जाएंगे, They will burn alive like बस this. जिंदा जलाए जाएंगे And they will never और die. जलते ही रहेंगे। See, little burn, थोड़ा सा अगर हमारी उंगली जल जाती है, it is so painful. कितना दर्द होता है। Last time, Sister Surika साइड गिर गया था, थोड़ा स्किन निकला, ये भी कितना पेन होता है ना। तो नरक में इतना होल लाइफ में, and the Bible say that 1 year, 2 years, 100 years, no death. बाइबल ये भी नहीं बताती कि एक दिन, एक साल, 5 साल, 10 साल, वो कहते हैं अनंत काल तक चलते रहेंगे। In the hell, people doing wrong, all the sinners will go to hell forever and never. They will बाइबल burn. बताती है सारे, No 100 years, no 1,000 millions of years. बाइबल बताती है कि सारे पापी नरक में जाएंगे, वो चलते ही रहेंगे। We living in this world 100 years is हम इस normal. दुनिया में 100, 110 साल से ऊपर नहीं जीता है कोई। The longest one 110, 120. 120 साल से ऊपर तो कोई हद से नहीं जीता। So we want to enjoy this place when you are alive. तो जब जिंदा है तो इस समय का आनंद उठाएं। Then you will going to burn forever in hell. और अगर आप ऐसा आनंद उठाएंगे जो गलत है, तो आप नरक की आग में चलते रहेंगे More than 100 years. 100 साल से भी ज्यादा। So the short period that we live, तो छोटा समय जो हमारे पास है, let us live for God. परमेश्वर के लिए जिए। Amen. आमीन। And we are going to live with God हमें परमेश्वर के साथ जीवन जीना है, also forever. हमेशा के लिए, Never end. कभी अंत नहीं And होगा। millions of thousands, और बहुत करोड़ों साल we are going to live with God. परमेश्वर के Let us साथ read जीएंगे। Revelation. ये भी प्रकाशित वाक्य में If लिखा you है। want to see that, Revelation chapter, last chapter. अगर आप देखना चाहते हैं Chapter प्रकाशित 1 वाक्य is chapter 21. God, the Bible says God will have, created new heaven and new बाइबल earth. बताती है कि परमेश्वर एक नया स्वर्ग और नई धरती And we are बनाएगा। going to live और forever. हम अनंत काल तक जीते ही And there रहेंगे। is no pain, there is no sorrow, कोई दर्द, कोई परेशानी there नहीं, is no sin, कोई पाप नहीं, there is no fighting, कोई लड़ाई झगड़ा there नहीं, is no jobless, कोई नौकरी ना पाने का दुख भी नहीं, nothing to look all these things. कोई चीजों को ढूंढने की God परेशानी will be नहीं। the king परमेश्वर राजा होंगे and He will supply everything that we need. और वो हमें हर एक चीज जो चाहिए वो देंगे And we will going to reign forever और and राज ever. करते रहेंगे। Those who are not committing sin, जिन्होंने पाप नहीं किया वही लोग, those who are overcome sin, जो पाप से बाहर आ जाएंगे वो लोग, and those who overcome temptation. जो परेशानी से बाहर आ जाएंगे वो लोग। So the consequence of sin is death, तो यहाँ पे क्या है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। and surely they will die through their sin. वो जरूर अपने पापों की वजह से मर जाएंगे। So we should not be committing तो sin. इसलिए हमें पाप नहीं करना है। God has already died for our sin. परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर गए। And if you think that I have a sin, I will not go to heaven. और अगर आपको लगता है कि मैंने पाप किया, मैं स्वर्ग नहीं But the जाऊंगा, Bible says, बाइबल बताती है, yeah, that is the thing that we are reading in Isaiah chapter 55. God said, "Come unto me, यशायाह का 55 कहता है कि आओ मेरे पास, and how much you sin also, कि तुमने कितने पाप किए हो, I will forgive you. मैं उन्हें माफ कर दूंगा। Return to me. मेरे पास वापस आ जाओ। I am a loving God." मैं एक अच्छा प्रेमी परमेश्वर हूँ। And then also in Isaiah chapter 1 verse 18, और यशायाह की किताब को पहले अध्याय का 18 वचन, "Your sins are scarlet like a red, कि तुम्हारे पाप
कितने बुरे और काले और लाल हैं, But if you come to me, लेकिन अगर तुम मेरे पास आओगे I will weather as a मैं snow. उसको हिम के समान श्वेत कर So दूंगा। how much you sin against God? कितने आपने परमेश्वर के खिलाफ You पाप किया are होगा, killing, murder, so many wrong things. आपने खून किया होगा, पाप किया होगा, But you stop doing all these things. लेकिन अगर आपने हर एक पाप से If you तौबा कर come ली, to God, अगर आप परमेश्वर के पास आ God गए, said, I will forget all परमेश्वर this कहते हैं मैं तुम्हारे सारे पापों को भूल जाऊंगा and I will wipe away. और उस पापों को निकाल दूंगा। Okay, pretty read that one. Very important. So Isaiah chapter 1 verse 18. यशायाह 1:18 So the Bible says you sins. No, when we will come to God, पेज नंबर 824 पुराना नियम 824 1:18 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के भी हो तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। Amen. So when you are committing sin and when now God wants us to turn back to Him, how much you sins are scarlet like a red, but I will weather as a परमेश्वर snow. कह रहे हैं कितने ही लाल रंग के तुम्हारे पाप हैं लेकिन उनको श्वेत कर दूंगा। So we should not get the consequence, but let us return to God. तो बाइबल बताती है कि अगर तुमने पापों से पछतावा कर लिया तो उसका परिणाम तो भुगतना नहीं पड़ेगा। And then also God has already done for us. So when we are having sin, तो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है when कि you are committing sin, अगर आपने पाप किया है, see how the disease come. कैसे बीमारियां आती हैं, Depression. डिप्रेशन, When you are angered, जब गुस्सा आता है, your blood, your बीपी blood, बढ़ जाता है, and then when you are sad, sorrow. और जब दुखी होते हैं, How much you are sad in the night, अब रातों कितने दुखी हो, then you sleep. आप सो जाते हैं, Tomorrow you wake up, सुबह उठते हैं, you become heavy body, आपका शरीर भारी भारी महसूस होता है, from there the sickness started. और वहीं से बीमारी शुरू हो जाती है। So everything that working against, and when we committing something wrong, and the sickness started coming. तो कोई भी चीज जब परेशानी बढ़ती चली जाती है तो बीमारियां आनी शुरू होती हैं। Sometimes people think too much. कई बार लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं That is why the heart attack comes. और इससे हार्ट अटैक आ Because जाता है, they are thinking so many big things that they cannot survive. So the heart beating was fast. तो उनका दिल बहुत ज्यादा धड़कने लग जाता है सोच के। See, when you think, oh, like something that very strong come, तो कई अचानक जब लोग कुछ देख लेते हैं, डर जाते हैं, तो उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। then our heart beating over there. So when that is cannot able to control, तो अगर हम उसको संभाल नहीं पाते then it will blast out. तो हमारे लोगों को हार्ट अटैक आ That's जाता है। how the people say heart attack. लोग क्या कहते हैं हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? Heart blood pump is हार्ट बहुत ज्यादा धड़कने लग जाता So है। when you think too much, जब बहुत ज्यादा सोचते हैं, and then our heart will stop, हमारा दिल धड़कना बंद and हो when you जाता do है। that again, और जब दोबारा then this heart will inside break, then the blood will come out. और इतने जब जोर की धड़क बंद हो जाता है तो जो नसें होती है वो फट जाती है। Then the heart that blasts out and the blood will come, so the heart stop. That's why people say heart और attack. खून निकलने लग जाता है, फैल जाता है, तो लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। And when the person is too late, then people die. और जब लोग हॉस्पिटल सही समय पे नहीं पहुंच पाते तो मर जाते Then how they come? हैं। यही होता है, Because they think too much, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, worried, टेंशन लेते हैं, tension, worried for so many things. बहुत सी चीजों के लिए परेशान रहते हैं। So that is why, इसीलिए if we have God, अगर परमेश्वर है, and if you are not committing sin, अगर आप पाप नहीं कर रहे हैं, then there is no sin and there is no sickness, तो बीमारी भी नहीं है, nothing to be worried, डरने की जरूरत भी नहीं है, nothing to be tension. किसी की टेंशन लेने की Then जरूरत we नहीं है। have good health, अच्छी सेहत होगी, and we have good life. अच्छा जीवन होगा, Then we have a blessed life. एक आशीषित जीवन But होगा। because of sin, लेकिन पाप की we वजह got से the sickness. हम बीमारियां मिलती हैं, And because of sin, पाप की वजह से we are falling to, we are not sick. हम बीमार हो जाते हैं। That is why the root of the sin and the root of the sickness is sin. बीमारी का कारण क्या है? पाप। We open the door for Satan to शैतान enter. के रास्ता खोल देते हैं हमारे जीवन में घुसने When you का। are committing sin, जब पाप करते हैं, that I always say to you all, पास्टर हमेशा कहती है, when you open the door this जब आप house दरवाजा खोल देंगे इस घर for का Satan, शैतान के लिए, once Satan comes, एक बार वो आ गया, he will not throw out this one वो only. सिर्फ इस फूल को नहीं He निकालेगा, will throw everything inside this हर house. चीज ऊपर नीचे कर देगा, He will mess up everything. सब तोड़ फोड़ देगा, Here and there, office, everything will mess up. हर एक चीज खराब हो जाएगी। One door he entered, एक दरवाजे से वो आया, everything will mess हर up. एक चीज खराब हो The जाएगी। same thing. इसी तरह से One door you open एक Satan. दरवाजा आप शैतान के लिए खोलते हैं, Small lie you committing sin. छोटा सा पाप आपने किया, The small door you open for छोटा Satan. दरवाजा आप शैतान के लिए खोलते As हैं, they come into your और जब house, आपके जीवन में आए, as you come, they come into your वो life. आपके जीवन में आए, Everything he will mess हर up. एक चीज वो खराब करते हैं। He will take away your joy, वो your आपका peace, आनंद, आपकी शांति, your money, आपका your पैसा, job. आपकी नौकरी, Everything you will confuse. हर एक चीज में परेशान होते चले जाएंगे।
will mess up. हर एक चीज खराब हो जाएगी। Then you say, how this thing और happening? आप बोलेंगे अरे हुआ कैसे? Then how before it's not like this? पहले तो ऐसा नहीं था। One Satan will use the small door opening. आप तो शैतान के छोटा सा रास्ता Now खोला। you start the stomach pain, और आप पेट में दर्द शुरू हो गया, headache, सिर में दर्द, peace, no joy, कोई शांति कोई आनंद नहीं, financial problem, पैसों की परेशानी, children problem, बच्चों की परेशानी, business problem, व्यापार की परेशानी, everything. हर एक चीज की परेशानी He will mess up. वो खराब कर देगा। Because Satan is not he didn't have a rule. क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि शैतान के पास कोई आज्ञा नहीं है, Satan didn't have discipline. कोई वो आज्ञा में अनुशासन भी नहीं है। See the child who is not disciplined, जो बच्चा अनुशासित नहीं है, wherever he go, वो जहाँ भी जाएगा that child will mess up. खराब कर देगा हर चीज, No respect people, लोगों की इज्जत नहीं करेगा, everything will mess हर up. एक चीज खराब कर देगा। So if Satan have no discipline, तो शैतान के पास कोई अनुशासन he नहीं है, will walk like a puddle. वो पागलों की तरह चलता है, But he is a puddle. क्योंकि वो ऐसा ही है। So when Satan come into this house, शैतान इस घर में आएगा, Satan will not discipline to sit inside 1 hour to listen वो gospel. अनुशासित होकर एक चेयर पे बैठा नहीं रहेगा, He will not just like a puddle. वो पागलों He की will तरह run here and there. इधर उधर He भागेगा, will bring out everything. हर एक चीज निकाल And देगा, this house will be full. और एक घर भरा हुआ भी And होगा। when you see, you don't want to stay आप here. यहाँ रखना ही नहीं चाहोगे। That is how the Satan is. शैतान ऐसे ही He कार्य didn't करता है। have no discipline. इसके अंदर कोई अनुशासन He नहीं didn't है, have no respect. कोई इज्जत नहीं है, He didn't have no honor. कोई इज्जत He देने वाला didn't नहीं है, have no love. कोई प्रेम नहीं है, He didn't have even one single love. छोटे से भी प्रेम नहीं है उसमें। He had full of anger, full of greedy, jealousy, full of make sure that Satan make sure that you are crying every day. तो शैतान बस यही चाहता है कि हर रोज आप रोते रहो, There is a don't open door for Satan. इसलिए शैतान के रास्ता ना खोले। How we open door for Satan? कैसे हम शैतान के रास्ता खोलते हैं? When we committing sin, जब हम पाप करते हैं there is there they will enter. तो वो हमारे जीवन में आ जाता है, And when they enter, और जब हम वो आ जाता है, his aim and target उसका टारगेट क्या है? is to kill you. कि आपको मार दे। So the wages of sin is तो death. पाप का अंत क्या है? So मजदूरी क्या है? the मृत्यु। sin consequence is to kill you. तो पाप का अंत क्या है? मृत्यु। So that means Satan. इसका मतलब शैतान। So the Bible says in the Psalms of the 10:10, इसलिए बाइबल का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में Satan come to kill us. कि शैतान आता है हमें मारने के लिए। And sin, what is sin? तो पाप क्या है? Sin is a Satan. पाप शैतान ही So है। whenever we committing जब sin, हम पाप करते हैं the wages consequence is तो death. उसकी मजदूरी क्या है? मृत्यु। And so what is sin? तो पाप क्या है? Every do wrong, anything that you do wrong हर is एक a चीज sin. जो आप गलत कर रहे हो पाप है, And all the things that you violate is the और हर sin. चीज का उल्लंघन जो आप कर रहे हो पाप है। So we should not do wrong. इसलिए हमें गलत नहीं करना है। And Bible says even though you do wrong, और बाइबल बताते हैं आप गलत करें भी, even the if it's Psalm 51, भजन संहिता 51 even in the Psalm 51 verse 7 say, 51 का 7 कहता है, and then also if you committing sin, अगर आपने पाप किया भी है, if you confess अगर आप उसका अंगीकार कर लें, and come to me, परमेश्वर के पास then I will forgive your तो sin. मैं तुम्हारे पापों को माफ And करूंगा। now we also read in Isaiah chapter 1 verse 18, जैसे हमने शाह का भी 1:18 your पढ़ा sins are scarlet like कि the तुम्हारे red, पाप कितने ही लाल but थे, if you repent, लेकिन अगर तुम पछतावा I करते हो will forgive your तो sin, तुम्हारे पापों को माफ कर and you will be healed, और तुम चंगे हो and you जाओगे will be और delivered. छुटकारा पाओगे। Amen. So God bless you all. परमेश्वर आप सबको We all आशीष दे। stand together. हम सब साथ में खड़े हो जाएंगे। Today is the healing service. आज चंगाई की सभा है। So why people are sick? क्यों लोग बीमार हैं? Why many people today getting sick? आज बहुत सारे लोग बीमार क्यों हैं? Because of sin. पाप की वजह से। And who is sin? और किसने पाप किया? Satan is the sin. शैतान ने ही पाप किया। Satan is the one who carry the sin. शैतान ही पाप को लिए फिर रहा है। And when we open the door for sin, और जब हम उसके दरवाजा when खोलते we हैं, are committing sin, जब हम पाप करते हैं, then Satan enter. तो शैतान आता है Then he brings the sickness. और वो बीमारियां लेकर आता है। He brings sickness. Many people, even though the physical is no sickness, आज चाहे हम शरीर से बीमार ना भी हो, today many people sickness with emotion. कई लोग इमोशनली बीमार हैं, Today many people are sickness with corona. कोई कोरोना से बीमार है, Today many people sickness with diabetes. कोई डायबिटीज से बीमार है। How the diabetes come? डायबिटीज कैसे आया? How the cancer come? कैंसर कैसे शुरू हुआ? All these things ये सारी चीजें come from Satan. शैतान से आई And the purpose that he come और जिस काम के लिए वो आया to kill us. हमें मारने के लिए। Whatever the sickness comes, जो भी बीमारी आई, many time people die in the बहुत sickness. सारे लोग बीमारियां मर But जाते हैं, thank God, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर God is the God of कि healing. परमेश्वर वो है चंगाई देते The हैं। Bible says, बाइबल बताती God है took away all our sin, परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को ले लिया, all our sickness, हमारी सारी बीमारियों को ले all लिया, our disease हमारे सारे रोगों को ले लिया on the cross. क्रूस पर। And
And now, और अब through the blood of Jesus यीशु Christ, के लहू के द्वारा we are now become sinless. हम सब पाप से रहित हो And गए। when the sin go और out, जब पाप निकल गया then we receive healing. तो हमें चंगाई मिली। When our sin are wiped away, जब हमारे पाप निकल गए see how much the sin is full in your body. कितना ही पाप आपके जीवन में हो And now your body become white, तब तक जीवन सफेद है। pure, holy. सफेद कैसे किया And परमेश्वर? everything, the sickness, disease will gone. तो बीमारियां सारी निकल गई Then you are completely healed. और आप पूजा चंगे You हो are गए। completely delivered. पूजा छुटकारा पा लिया But because of that sin, लेकिन उस पाप की वजह से and then Satan come शैतान आया and he tried to destroy our stomach, our organs. हमारे शरीर के अंगों को खराब करना And he चाहा, tried to destroy our flesh, हमारी देह को खराब करना our चाहा, bone, हमारी हड्डियों our nerve, हमारी our अंतड़ियों को brain, हमारे दिमाग को everything. हर एक चीज को। But when we come to God, लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं God is the specialist doctors. परमेश्वर एक ऐसा डॉक्टर है, चिकित्सक है। And doctor cannot heal, God can कई heal. चीजें डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता, परमेश्वर कर सकता है। And doctor cannot destroy the disease, God can destroy. परमेश्वर हर एक बीमारी को नष्ट कर सकता है, जो डॉक्टर नहीं Doctor कर सकता। cannot raise the dead, God can raise the dead. डॉक्टर मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, You परमेश्वर see को in the भी कर सकता Bible, God raised so many. है। हम देखते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह कितने मरे हुए को जिंदा किया। Lazarus was in the tomb, लाजर को किया, and then Jairus' son, daughter was in the जायरस की dead. बेटी भी जो मरने पे थी वो भी जिंदा हो गई। But today we never see the doctor was raised the dead. लेकिन आज हम नहीं देखते कि मरे हुए को डॉक्टर ने जिंदा कर दिया। Dead means that doctor, if the person dead, doctor will say dead. अगर कोई मर गया तो डॉक्टर ने कहा कि मर गया, आप उसको ले जाओ। But God raised the dead. लेकिन परमेश्वर मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। आज We all let us close our हम eyes. अपने आप को बंद करें, Ask the Lord परमेश्वर से कहें to bless us. कि हमें आशीष दे। Ask the Lord. परमेश्वर से कहें Whatever you have committed कि sin. जो भी आपने पाप किया है, Because when we committing क्योंकि जब sin, हम पाप करते हैं then Satan तो enters. शैतान आता है, Then he bring all the sickness and सारी disease. बीमारी को लेकर आता है। And but when we come to God, लेकिन जब परमेश्वर के पास God आते हैं, say, परमेश्वर कहता I है will forgive your मैं sin. तुम्हारे पापों को माफ And करूंगा, I will cleanse you. मैं तुम्हें साफ करूंगा, I will cleanse you whiter as the snow. तुम्हें मैं हिम के समान I सफेद will कर दूंगा, cleanse your body. तुम्हारे शरीर को I साफ will करूंगा, cleanse your organs. तुम्हारे सारे हिस्सों I को will साफ cleanse करूंगा, your mind. तुम्हारे दिमाग को I साफ will कर cleanse दूंगा, your thought. आपकी सोच को I साफ will कर दूंगा, cleanse your home. आपके घर को I साफ will कर cleanse दूंगा, your children. आपके बच्चों I को will साफ कर cleanse दूंगा, your sons and daughters. तुम्हारे बच्चों को, I will cleanse your business. तुम्हारे व्यापार को, I will cleanse your income. तुम्हारे इनकम को साफ कर दूंगा, So everything, हर एक चीज when we come to God, जब हम करते हैं and He will cleanse, परमेश्वर साफ करता है and will receive solution, और हमें अधिकार मिलता है, healing, हल मिलता है, जगह मिलती है, छुटकारा मिलता है, and everything. हर एक चीज God only परमेश्वर ही है can heal us. जो जगह दे सकते हैं, छुटकारा दे सकते Because हैं। of our sin, हमारे पापों की वजह से Satan entered, शैतान आया and we got the sickness. और हमें बीमारी मिली, But because of Jesus लेकिन Christ, यीशु की वजह से we receive Jesus, हमें यीशु and मिला Jesus come, और यीशु आया and we receive healing. और जगह मिली, We receive peace. हमें शांति We मिली, receive solution. हमें सॉल्यूशन मिला, We receive joy. हमें आनंद मिला, We solve our problem. हम अपनी परेशानी को सुलझा लेते हैं। That is the thing. वही चीज Jesus come to solve us. यीशु आया हमें छुटकारा देने के लिए, Satan come to kill us. शैतान आया हमें मारने के लिए, Jesus come to save us. यीशु आया हमें बचाने के लिए, Satan come to destroy शैतान us. आया हमें नष्ट करने के लिए। So who is in you? वो कौन है आपके अंदर? You have Jesus or क्या आपके Satan? अंदर यीशु है या शैतान? But today, लेकिन आज God love everyone, परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, and He want to forgive you आपको माफ करना चाहता है। if you come. अगर आप आते हो, But if you we didn't come, अगर आप नहीं आते हो then He cannot forgive. तो काम नहीं कर So let सकते। us come to God. परमेश्वर के पास आए, Then you will receive healing. आपको चंगाई मिलेगी।